सभी को नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आज इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे, क्या दुल्हनी दहेज है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे। आप विद्या नाम से मूवी भोजपुरी में बनी हुई है, उसको क्लिक उस मूवी को देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगा। उस मूवी को देखने के बाद आप देखेंगे कि दहेज कितनी मनुष्य के लिए हानिकारक चीज़ है। उस मूवी में हमने बहुत ही उस मूवी को देखने के बाद क्या होता है, हमारी आँखों से आँसू निकलने लग जाते हैं। ऐसी मूवी बनाई हुई है। उस मूवी को ज़रूर देखें कि एक पिता का कितना बड़ा दुःख होता है, एक बेटी का कितना बड़ा दुःख होता है और एक पिता की कितनी खुशी होती है बेटी को पढ़ाता है जब। परंतु जब दहेज की लोग माँग करते हैं तो एक पिता के दिल पर क्या बीतती है, ये सब कुछ आप उस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। देखिए, इसलिए कि दहेज क्या है, एक गलत चीज़ है दहेज। दहेज लेना भी और दहेज देना भी दोनों गलत चीज़ें हैं। उस फ़िल्म में भी बताया गया है, उसको भी आप देखें। आज हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग हैं आज के समय में दहेज हर कोई दहेज लेने के लिए तैयार हो जाता है, हर कोई दहेज लेता है। दहेज एक क्या बन गई है, एक रस्म बन गई है। दहेज लेना आम बात हो गई है, क्योंकि आज के समय में आप किसी भी से भी यदि कोई मनुष्य शादी करता है या कोई भी करता है, यदि किसी से आप पूछेंगे कि आपको शादी में क्या मिला, तो वो यही जवाब देता है कि मुझे शादी में ये मिला, वो मिला, एक गाड़ी मिली, मोटरसाइकिल मिली, 50,000 रुपये मिले, ये मिले, वो मिले, ऐसी-ऐसी बातें वो कह देती हैं। परंतु वो ये नहीं कहते कि हमें शादी में एक लड़की मिली है, हमें शादी में एक पिता की बेटी मिली है। देखिए, एक भाई ने बहुत ही सुंदर बात कही थी। उससे पूछा गया था कि तुझे विवाह में क्या मिला है? तो उस भाई ने क्या कहा, एक भाई ने अपनी देखिए, एक भाई ने क्या जवाब दिया था, लड़का बोला, आज मैं दुनिया का अमीर आदमी बन गया। एक भाई ने पूछा था कि तुझे इस शादी में क्या मिला? तो उसने क्या बोला कि मैं एक दुनिया का एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया हूँ। एक बाप ने मुझे अपनी जान से भी प्यारी बेटी दे दी है। एक भाई ने अपनी हमजोली दे दी है। एक बहन ने अपनी परछाई दे दी है और एक माँ जो दुनिया को सब कुछ दे सकती है, पर अपनी संतान नहीं देती। उस माँ ने अपने आँचल में खेली हुई गुड़िया मुझे दे दी है। ऐसी-ऐसी बातें उस भाई ने उससे कही। देखिए, उस भाई की तरह हमारी भी सोच होनी चाहिए। सबसे बड़ा दहेज दुल्हन ही है। दुल्हन को छोड़ कोई भी दहेज नहीं है। देखिए, आप में यदि गाड़ी ले लें, घोड़ा ले लें, पैसे ले लें, ये तो सब कुछ क्या है, कुछ समय की सुख पहुँचाने वाली वस्तुएँ हैं। इनसे क्या हमारा वंश आगे बढ़ेगा? 10 साल पीछे या 15 साल पीछे आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल भी एक्सपायर हो जाती हैं, कार भी लेंगे उनको भी एक्सपायर होना पड़ता है। परंतु जो अहम हिस्सा होता है वो दुल्हन होती है। जो ज़िंदगी भर हमारे साथ साथ रहने वाली होती है वो दुल्हन होती है। दुल्हन का साथ जीवन भर होता है, ना कि इन गाड़ी घोड़ाओं का। पैसा है, क्या पता किस पल हमारे जीवन में पैसा किस पर हमारी चोर चुरा के ले जाएँगे। आपकी गाड़ी घोड़े को तो चोर भी ले जा सकते हैं। देखिए, इसलिए परमेश्वर ने भी कहा है कि तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ को ना तो चोर चुराते हैं, ना सोने को काइल बिगाड़ती है। देखिए, हम क्या करें? हमें दहेज लेना हमारे लिए गलत है, क्योंकि दहेज एक क्या है, श्राप है जो कि माँ-बाप को कष्ट देते हैं। कोई गरीब मनुष्य है, उससे हमें दहेज नहीं माँगना चाहिए। दहेज की तो हमें बिल्कुल माँग भी नहीं करनी चाहिए। कोई यदि अपनी इच्छा से हमें दहेज देने की इच्छा प्रकट कर रहा है, उससे भी हमें कहना ही है कि आप हमें दहेज ना दें। क्यों ना दें? यदि उसकी अपनी बेटी को वो कुछ देना चाहता है तो देने दीजिए, परंतु आप दहेज लेने की कोशिश ना करें। इससे क्या होता है, हमारे मान-सम्मान में भी क्या मान-सम्मान को भी हानि पहुँचती है। यदि हम दहेज माँगते हैं तो हमारा मान भी घटता है, ये आप ध्यान रखें। इसलिए हमें किसी से भी दहेज नहीं माँगना है। हमें परमेश्वर ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहना है। यदि हमें सिर्फ़ अपनी दुल्हन दुल्हन पे ही संतुष्ट रहना है कि दुल्हन ही सब कुछ है, दुल्हन ही धन है, दौलत है, सब कुछ वही है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक पिता अपनी बेटी को कितना पढ़ा-लिखाता है, वही धन है। वही अपनी बेटी को दे देता है, एक भाई अपनी हमजोली को दे देता है, अपनी बहन को दे देता है, यही सबसे बड़ा धन है। ना कि और हम गाड़ी-घोड़ा लेते हैं। परमेश्वर ने भी कहा है, आप देखेंगे, नीति वचन में देखेंगे, उसमें एक वचन दिया गया था, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का वह मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। देखिए, उस वचन में क्या बात लिखी है, हमें स्त्री जो परमेश्वर का वह मानने वाली स्त्री है, जो अच्छी लड़की है, गुणवान है, ऐसी बहू चाहिए, ऐसी दुल्हन होनी चाहिए, ना कि धन-दौलत हमें नहीं चाहिए। धन-दौलत से क्या होता है? धन-दौलत तो कुछ समय का है, जो कि कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, परंतु जो
जो अच्छी औरत होती है, जो दुल्हन होती है, वही सब कुछ है, वही दुल्हन है, वही सब कुछ है। आप एक और वीडियो क्लिप में देखेंगे तो वहाँ पर भी देखिए, जो उस विद्या बेटी के बाद द्वारा बात कही गई थी कि दहेज के कारण हर एक घंटे में एक स्त्री की, एक लड़की की मौत होती है, वो बात सच्ची है। एक और वीडियो क्लिप में दिखाएंगे कि दहेज के कारण किस प्रकार से एक की मृत्यु हुई। ऐसे ही देखिए, दहेज हमारे देश के लिए, हमारे लिए, इस दुनिया के लिए श्राप बना हुआ है। दहेज के कारण क्या होता है, दहेज एक ऐसा श्राप है जो स्त्रियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, शादियाँ टूट जाती हैं। इसलिए आपको, मुझको दहेज नहीं मांगना है। हम भाइयों को अपने अंदर प्रेरणा लेना है कि हमें अपनी शादी में दहेज की मांग नहीं करनी है, क्योंकि हमें किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है, ना किसी पिता के ऊपर बेटी का बोझ बनाना है। यदि हम दहेज मांगते हैं तो पिता के ऊपर बेटी बोझ बनने लग जाती है। पिता सोचता है, जैसे कि आप उस फ़िल्म को देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि उस बेटी को किस प्रकार से पूरा परिवार अपने ऊपर बोझ समझने लगा था। जो बेटी लक्ष्मी कहलाती है, वो बोझ बनने लग जाती है। यदि यदि उसकी माँग, उसकी शादी में विवाह के, उसके यदि सगाई करने के लिए पिता जाता है, माँग की जाती है, बड़ी-बड़ी माँगें की जाती हैं, लाखों रुपयों की माँग की जाती है, जिससे कारण क्या होता है, पिता का मन टूट जाता है, उनकी चप्पलें भी घिस जाती हैं। क्या करें, इसके लड़के ढूँढते-ढूँढते, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें देखिए, एक प्रण लेना है कि हमें भी दहेज नहीं लेना है। हमें जो कुछ परमेश्वर ने बताया गया है, हमारे पास जो कुछ है उसमें ही संतुष्ट रहना है। सभी को गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे, आमीन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।